exchange rates, adjust the exchange rate with advanced currency management, build a unique build a unique home page for specific profiles, construct a unique list view, create chat. So your company AW Computing is adopting Salesforce. You are the administrator of this org. An org is an identifier that represents a customer's version of Salesforce and its data within an instance. However, the org requires some preparation before users start to log in. तो देखो ये सब चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े थे उसी के बारे में है। ये बता रहा है कि एक कंपनी है डब्ल्यू कंप्यूटिंग, वो सेल्सफोर्स अडॉप्ट कर रहा है। पहले सेल्सफोर्स नहीं यूज़ करता था, अभी वो कंपनी स्टार्ट खरीद परचेस किया है सेल्सफोर्स को और उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहा है। और तुम उस आईटी कंपनी का हेड हो और तुम उसके लिए ऑर्ग सेटअप कर रहा है। तो वही बता रहा है कि एक ऑर्ग जो है आइडेंटिफायर है। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि आ, एक और जो है आइडेंटिफायर होता है जो कस्टमर का वर्सन कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, उसके वर्सन ऑफ सेल्सफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली जितना भी डेटा स्टोर्ड होता है उनके इंस्टेंस में, तो ये इंस्टेंस तो तुम लोग को पहले ही बताए थे कि सेल्सफोर्स का इंस्टेंस होता है, वहाँ पे ऑर्ग बनता है, वहीं पे डेटा स्टोर होता है बेसिकली। तो हाउ यू नो द ऑर्ग, तो वही बता रहा है कि यहाँ पे जो भी एक ऑर्ग बनता है उस ऑर्ग को सेटअप करने के बाद कुछ एडिशनल उसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, जिस यूज़र्स के यूज़ करने से पहले, जब यूज़र स्टार्ट करेगा यूज़ करने से। In this project, you get hands-on practice preparing your org for end users, from setting up the exchange rate and customizing your users homepage to creating unique list view and creating public private chatter groups. तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक ऑर्ग को सेटअप करते हैं और कैसे हम लोग एक्सचेंज रेट सेटअप करेंगे, कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे होम पेज को, और कैसे हम लोग लिस्ट व्यू बनाएंगे, और कैसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट चैट ग्रुप्स बनाएंगे। By completing these steps, you learn various ways to customize your org before your end users start using Salesforce. Anticipating users' needs before they even log in makes adoption of Salesforce even smoother. Happier end users, happy administrator. तो वही बोल रहा है कि ये जितना भी स्टेप्स है इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीखेंगे बहुत वेरियस तरीका का कस्टमाइजेशन और को कस्टमाइज करने का। और जैसे एंड यूजर स्टार्ट कर सके काम करना, और दे लॉग इन मेक्स अडॉप्शन। और उन लोगों को जैसे कि कोई भी नया चीज़ अडॉप्ट करने में हर किसी को टफ होता है ना। जब भी हमारे पास हम लोग काम करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, नया सॉफ्टवेयर आता है, नया मोबाइल आता है, नया एप्लीकेशन आता है, तो सीखने समझने में टाइम लगता है। तो ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो सेल्फ लर्निंग हो। जैसे मोबाइल है आज के डेट में, तो कोई भी मोबाइल में नया चीज़ आता है तो हम लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं, क्योंकि इस टाइप से डिज़ाइंड होता है, इस टाइप से बनाया होता है कि वो सेल्फ लर्निंग काइंड ऑफ चीज़ होता है, जो हम लोग दिन ब दिन यूज़ करते करते धीरे धीरे समझ जाते हैं फीचर फंक्शनलिटी क्या है नहीं है। उसी तरह से वो बता रहे हैं कि ऐसे अपना पेज को डिज़ाइन करना चाहिए सेल्सफोर्स में भी कि यूज़र्स को अडॉप्ट करने में आसानी हो, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो अडॉप्ट करने में। Since AW Computing is an international company, let's start by turning on the multiple currency option. Even if your company isn't international, it's good to know how to work with multi currencies within Salesforce. You never know where Salesforce can help you take your company in the future. अगेन वही बता रहा है कि सेल्सफोर्स में तुम मल्टीपल करेंसी इनेबल कर सकते हो। बीइंग इन ए कंपनी, तुम्हारा जब ओन करते हो कोई भी कंपनी, तो इवन तो तुम्हारा कंपनी लोकल है और लोकल बिजनेस करता है, वो बता रहा है कि मल्टी करेंसी को इनेबल करना सीख के रखना जरूरी है। पता नहीं कब तुम्हारा बिजनेस बूस्ट करे और तुम आउटसाइड लोकल कंट्री और अपना कंट्री के बाहर भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए बेसिकली एक ही फीचर जानना जरूरी है कि मल्टी करेंसी कैसे काम करता है। और चूंकि मल्टी करेंसी हम लोग सब एक्टिवेट कर चुके हैं पिछला कुछ क्लासेस में, तो ये स्टेप्स तो तुम लोग को याद ही होगा कि सेटअप में जाना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहाँ पे हम लोग एडिट करना है। एडिट करके जो लोकल हमारा सेट है यूएसडी, ये देखा, ये तो ऑलरेडी लोकल हम लोग देखे ही थे कि यूएसडी सेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जो हम लोग चेंज करके देखे थे जब राइस का इनेबल कर रहे थे। विद इन द करेंसी सेटिंग्स हम लोग को ये एक्टिवेट मल्टीपल करेंसीज करना है, एक्टिवेट मल्टीपल करेंसी करना है।
और सेव करना है। इसको सेव करते ही एक नया ऑप्शन आ जाता है जो करेंसी बटन ऑप्शन होता है। उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ से हम लोग नया करेंसी ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यूरो करेंसी और क्या डेसिमल प्लेस और क्या कन्वर्सन रेट होगा, तो इस टाइप का हम लोग को ऐड करना है। टेस्ट द एक्सचेंज रेट ऑन अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ये टेस्ट करने के लिए बता रहा है कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चूँकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग चलो एक बार कर लेते हैं उसको भी क्विकली। यहाँ पे ओके, तो ये करके हम लोग पता इनेबल है मल्टी करेंसी, बट स्टिल टेस्ट कर देते हैं तुम्हारा वो एडिशनल यूरो ऐड करने के लिए। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में लाइसेंस आई भूल गया। इसमें इनेबल नहीं था, चलो इसमें इनेबल करते हैं फिर। तो एडिट किए, पता नहीं टेल्स क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करेंसी इनेबल कर देंगे। ठीक है, और वही बता रहे थे तो करेंसी लोकल जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूएसडी है, इसको चेंज कर सकते हो बेसिकली। तो अभी हम लोग उतना चेंज नहीं करते हैं, अभी डायरेक्टली सेव करते हैं। तो इससे हमारा मल्टीपल करेंसी इनेबल हो गया है, और इससे हमारा एक बटन आ गया करेंसी सेटअप का। यहाँ करेंसी सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे न्यू करेंसी करेंगे, और इसमें न्यू करेंसी यूआर बोला है, तो हम लोग यूआर डालेंगे। कन्वर्सन रेट कितना बताया? कन्वर्सन रेट 1.5 डेसिमल 2, कन्वर्सन रेट 1.5 डेसिमल 2 सेव। बोला है अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी नेम ये रहेगा अकाउंट यूनाइटेड ऑयल गैस। ये पता नहीं होगा कि नहीं। का क्वेश्चन पूछो। कन्वर्सन रेट क्या होता है? कन्वर्शन रेट होता है तुम्हारा जब समझ लो इंडिया में है तुम, इंडिया से मान लो अब श्रीलंका जाना है, तो इंडिया का जो करेंसी होता है, इंडिया का 1 रुपया सिंगापुर में, सॉरी श्रीलंका में कितना होगा वो तो डिफरेंट होता है ना। जैसे कि 1 INR टू श्रीलंकन रुपीज। तो तो एक रुपया इंडिया का श्रीलंकन में कितना है? 2.72 है ना। तो यही कन्वर्जन है बेसिकली। जो भी कंट्री में होता है, हर कंट्री का अपना करेंसी होता है, उसका हर कंट्री का अपना एक बेस्ट, उसका इकोनॉमी के हिसाब से उसका अपना वैल्यू होता है करेंसी का। तो हर करेंसी का, अभी यहाँ पे सेल्सफोर्स में बेस करेंसी यूएस डॉलर लिया होता है, जो कि कॉर्पोरेट करेंसी है। बेस करेंसी इसका हमेशा 1 रहेगा, और कोई भी कन्वर्जन यूएस से के थ्रू कन्वर्जन करेगा। तो अभी यहाँ 1.5 डाले हुए हैं, दैट मीन्स अगर हम $1 का 1 यूरो का सामान लेते हैं तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा 1.5 USD, क्योंकि 1 यूरो इज 1.5। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इसमें। इसमें बनाना ये इसमें डालना है अपॉर्चुनिटी करेंसी यूआर क्लोज एंड ऑफ current month, close one amount 10,000, amount is 10,000, close is end of this month, stage is 1। हो गया, तो यूरो टेस्ट करेंसी बन गया। डिटेल्स में जाएंगे तो अभी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है यूआर
10,000 देखो यूएस में कन्वर्ट हो गया ना ऑटोमेटिकली। यूएसडी जब, चूंकि मेरा कॉर्पोरेट करेंसी चेक्ड है तो कोई भी करेंसी यहाँ लोगे तो उसका यूएसडी करेंसी कन्वर्सन यहाँ दिखाएगा। तो 10,000 यूरो लिए हैं तो 10,000 यूरो का 6,666 यूएसडी होगा। तो कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, अपडेट द एक्सचेंज रेट with multiple currency turned on. Let's update the test the exchange rate. Gear icon setup, manage currencies, वापस से आना है यहाँ पे, मैनेज करेंसीज में आना है। करेंसीज सेटअप में इंटर मैनेज करेंसीज तक फाइन बॉक्स पर रिक्वेस्ट नहीं है ये पेज। मैनेज करेंसीज आ गया, मैनेज करेंसी में वही पेज खुलेगा ये वाला। इसमें तुम्हारा दिया हुआ है नोट इफ द मैनेज करेंसी डज नॉट सेटअप एडिट रेट्स एंड देन एडिट EUR to $1 1 करना है। अब EUR को चेंज करके 1 कर देना है। वेट, ये बोला था ना, मैनेज करेंसीज, क्लिक एडिट रेट्स, एडिट रेट पे क्लिक करना है। एडिट रेट में क्लिक किए, अब इसको 1 कर देना है। ठीक है, ये 1 हो गया। Then view the opportunity into the exercise, compare the amount, click the launcher sales opportunities tab from the recent opportunities। ये ओपन करने बोल रहा है, रिफ्रेश करते हैं हम लोग पेज। अब अमाउंट क्या हो गया है, देखो अब अमाउंट इक्वल हो गया क्योंकि EUR और USD दोनों को सेम कर दिए हम लोग, 1.5 से 1 कर दिया, दोनों का अमाउंट सेम हो गया। कन्वर्टेड अमाउंट टू द वन न्यू नोट लिया, कांग्रेस। चलो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट हो गया क्या? अपडेट द एक्सचेंज रेट विद ACM। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा अपडेट द एक्सचेंज रेट विद ACM। अनदर वे टू work with the exchange rate is through the advanced currency management tool. You can manage it with specific dates. Enable advanced currency management. Okay, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो करेंसी एक्सचेंज रेट, अगर तुम लोग को समझते हो एक्सचेंज रेट और करेंसी, तो ये डेली फ्लक्चुएट करता है, ये शेयर मार्केट की तरह होता है। कोई भी करेंसी स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए तुम लोग देखते होगे कि देखो ये शेयर मार्केट की तरह डेली जब मार्केट खुलता है उस समय ये अप डाउन होते रहता है। देखो कभी भी स्टेबल नहीं है, 73.28 वॉटेवर, देखो ये सारा फ्लक्चुएट कर रहा है। मीनिंग जब भी तुम बिजनेस करते हो आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में हो तुम और आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रहे हो, तो वो जो कन्वर्सन रेट होता है, कोई भी कंपनी अब डेली आवरली तो अपना एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे करेगा नहीं कि भाई 9 बजे आप बिजनेस किए, 9 बजे आपका करेंसी 10 रुपया था, लेकिन 10 बजे हो गया है 11 रुपया। तो वैसे बिजनेस नहीं होता है। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि जब बड़ा लेवल पे बिजनेस होता है तो करेंसी रेट फिक्स होता है कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर बिजनेस हुआ तो उस मंथ का जो कोई एक करेंसी ले लेगा 1 तारीख को या 30 तारीख को, और वो करेंसी से वो पूरा महीना बिजनेस होगा, चाहे उस बीच में कितना भी गिर जाए कितना भी ऊपर हो जाए। तो यूजुअली करेंसी मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक महीने में उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए बिजनेस जो होता है डील उस तरह से ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है एडवांस, तो कोई कंपनी मंथली डील करता है, कोई कंपनी ईयरली डील करता है। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो इसके लिए करेंसी मैनेज भी करना होगा। तो मैनेज करना होगा तो बिजनेस जब कर रहे हैं तो जनवरी में हम कुछ सामान बेचे, फरवरी में कुछ सामान बेचे, अप्रैल में कुछ सामान बेचे, तो हर मंथ का मुझे चाहिए कि हाँ कितना कितना करेंसी रेट में बेचे थे। तो सबको मैनेज करने के लिए डेट कैप्चर करना जरूरी है। तो उसके लिए फिर हम लोग
यहाँ पे एडवांस करेंसी मैनेजमेंट होता है। एडवांस करेंसी मैनेजमेंट में तुम डेट वाइज स्टार्ट डेट एंड डेट के थ्रू और करेंसी एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैनेज करेंसी में जाना है, क्विक फाइंड में जाना है, मैनेज करेंसी तो ये होता है, हो गया क्लिक इनेबल एडवांस। अब यहाँ पे इनेबल एडवांस करेंसी करना है। तो ये एडवांस करेंसी मैनेजमेंट है, इसको क्लिक कर देंगे इनेबल में। कुछ कुछ बता रहा है, इनेबल करने से इसको पढ़ लेना बाद में तुम लोग। एडवांस इनेबल हो गया। उसके बाद क्या बोला है, इनेबल हो गया। ऑन दिस confirmation that appears, select the yes I want to enable box, then click enable. Depending on your browser, you may need to click open a new tab, open in classic. Open the euro exchange date with the start date. Will continue the splash screen, click new exchange date and complete the field start day, first day of the month. You are 1.13 save. Okay, तब हम लोग को मैनेज डेटेड एक्सचेंज करेंसी करना है। ठीक है, ये वाला बटन करना है। मैनेज डेटेड एक्सचेंज में जाएंगे, ये बाद में पढ़ लेना तुम लोग कैसे क्या होता है। अभी हम लोग EUR में जाते हैं। क्या बोला उसमें, मैनेज में जाना है, फिर अच्छा नया बनाना है। इसमें नया बनाएंगे हम लोग और यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लेंगे 1 जून से। रेट लेना है 1.13। EUR में सेव। EUR का एक बन गया मेरा 1.13 का। नया एक्सचेंज रेट डाल दिए, स्टार्ट डेट है मेरा 1 जून से। एक सेकंड। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेव हो गया। एडिट द यूरो टेस्ट करेंसी अपॉर्चुनिटी, एडिट क्लोज डेट ऑन द यूरो अपॉर्चुनिटी टू सी हाउ द कन्वर्टेड अमाउंट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट ऑन द रिसेंट। क्लिक एडिट, click euro details tab, converted amount on here, click edit, change the close date to the first day of the next month. Oh, first day of the next month बोला था। Shit. Okay, कैसे चेंज करता हूँ? First day of the next month। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब बोला है इसमें जाने के बाद इसको रिफ्रेश करना है, क्लोज डेट चेंज करना है। अभी इतना दिखा रहा है यूएसडी में। क्लोज डेट लिए हैं 30 तारीख का, 1 तारीख का करके देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट मंथ। ओके, जून में अच्छा, ये 6 जून का ऑलरेडी मॉडिफाई हो गया। ओके, 5/31 तक का ये था। ओके, गलती कर दी, 6 जून का ये है। फिर एक और बना दिए 7 जून का। अच्छा, फिर से एक और बनाते हैं, तुमको दिखाते हैं नेक्स्ट मंथ का, तब डिफरेंस पता चलेगा। अगस्त का बनाते हैं। अगस्त में 1 अगस्त, इसको अब कर देते हैं 15। तो इसलिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी समझ में नहीं आया ना। यहाँ पे देखो, अभी डिटेल्स में मेरा है यहाँ पे 884956। ठीक है, ये है 884956। अब हम चेंज करते हैं इसका डेट को अगस्त। ये चेंज हो जाएगा कुछ और में। देखो 8695 हो गया ना, 889, क्योंकि 1 अगस्त से मेरा करेंसी जो है वो चेंज हो गया, इसलिए करेंसी चेंज होने की वजह से मेरा ये पैसा भी चेंज हो गया। तो बेसिकली ऐसे ही डेटेड करेंसी काम आता है, डेट वाइज जैसे भी सेट करना है। Notice that your converted amount has changed because the new currency exchange rate is being used. Now that we have applied the advanced currency management option, let's continue customizing, but this time for specific profiles. तो इससे क्या हुआ कि ये पता चलेगा कि अगर एक अपॉर्चुनिटी हम बनाए थे जनवरी में,
उसका बिजनेस हम किए थे $1 का, तो वो वन इंडिया में मान लो ₹10 किए थे और यूएस में मान लो वो 72 का था, तो वो जनवरी में 72 रहा। फरवरी में फिर हम नया बिजनेस किए, तो फरवरी का एक्सचेंज रेट 75 हो गया था, तो फरवरी का अपॉर्चुनिटी में 75, तो दोनों अपॉर्चुनिटी का जब हम रिपोर्ट निकालेंगे तो एक $72 का होगा, एक $75 का होगा, क्योंकि दोनों मंथ में मेरा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया था। तो वो हो गया। देन now that we have applied the advanced customization option, let's continue customizing, but this time for specific profiles. The VP of support has requested a unique home page for the support team. Let's customize it. Okay, अब बोल रहा है यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए यूज़र स्पेसिफिक करेंसी और होम पेज को कस्टमाइज करने के लिए एक यूनिक होम पेज बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आना है। यहाँ पे कस्टमाइज द होम पेज। द होम पेज इज व्हाट योर यूजर सीज फर्स्ट आफ्टर लॉगिंग इन। दिस पेज कैन बी कस्टमाइज्ड टू द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक to the user, easy access to pertinent information, increase efficiency. We customize the homepage through the use of a Lightning app builder. होम पेज कस्टमाइजिंग तुम लोग को तो बताए थे पहले भी, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग लाइटनिंग ऐप इंटर करना है। फ्रॉम सेटअप इंटर लाइटनिंग ऐप इन द क्विक फाइंड लाइटनिंग ऐप बिल्डर। लाइटनिंग ऐप बिल्डर में जाना है हम लोग को। ठीक है, लाइटनिंग स्पेलिंग कर दिया गलत। लाइटनिंग ऐप बिल्डर, ठीक है, इसमें जाना है। तो यहाँ पे है होम पेज, देखते हैं आगे स्टेप में क्या लिखा है। तो लाइटिंग ऐप बिल्डर, न्यू होम पेज, देन नेक्स्ट असाइन द लेबल सपोर्ट होम पेज, क्लिक नेक्स्ट। अच्छा, नया बनाना है, न्यू बनाना है, इसमें होम पेज सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, लेबल लाना है सपोर्ट होम पेज, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड होम पेज टेम्पलेट फिनिश, स्टैंडर्ड होम पेज टेम्पलेट फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को करना है display the first most recent cases, recent items, components to any spot in the canvas. For label, enter recent cases. Drag the recent items component to any spot in the canvas. Okay, कौन सा recent items? recent items कहाँ है? इसको कहीं भी बोल रहा है कैनवस में, तो हम लोग recent items को यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट बोला है for label, enter recent cases. लेबल यहाँ पे है, इसको रिसेंट केसेस कर दिए। क्लिक सेलेक्ट, मूव द रिसेंट currently selected object if anomaly event store into the available column by dragging it or by selecting the left row. इसमें क्या बोला है, store into the available column by dragging it into, यहाँ केस कहाँ गया, केस को ड्रैग करके यहाँ डालना है। और लेबल enter recent cases, click select, then move the currently selected object. नहीं हो गया, केस को ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है, ओके। फॉर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले इंटर 5, ये दोनों हो गया, 5 कर दिए।
उसके बाद so chatter post where the support ref is at mentioned. Drag the chatter feed component to any spot in the canvas. For feed type select to me. chatter feed डालना है अब यहाँ से chatter feed को मान लो डालते हैं यहाँ पे क्या करना है फिर chatter feed के बाद feed type select to me कर दिए so today's task and upcoming events today's task today's event तो यहाँ पे आ गया today's tasks and events को यहाँ डाल देते हैं task को भी यहाँ डाल देते हैं task पहले event बाद में ठीक है ये हो गया display a link to the Salesforce trust site drag a rich text component into the today's task box rich text यहाँ से rich text उठाना है इसको सुनाल ने बोला इस today's task box में डाल दिए okay. A text entry field will appear below the box below करना कि नीचे आना ऊपर okay in the text entry field enter be sure to check the Salesforce site okay highlight the Salesforce trust and link button हाईलाइट करो इसको और यहाँ पे लिंक बटन में क्लिक करो उसके बाद ये डालना है trust.com यहाँ पे डाल देंगे सेव हो गया activate the new home page click save in the upper right corner then activate अब सारा अच्छी हो गया सेव करते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं उसके बाद activate click app add profile assign to app add profile click app and profile assign to app and profile select service console and click next service console where is service console click next then select custom support profile and system admin custom support profile or system admin next and save next save हो गया note your layout may differ अच्छा वो इस टाइप से बनाया है हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हम लोग ऊपर वाला यूज़ नहीं किए हैं तो ऐसे बनाया है यहाँ टुडेज इवेंट बनाया है टुडेज टास्क बनाया है यहाँ पे चैटर डाला है यहाँ पे वो है विश्व तो इसका हम लोग यूज़ नहीं किए अभी ठीक है कोई नहीं नॉट योर लेआउट में डिफर क्लिक द बैक बटन टू लीव द लाइनिंग ऐप बिल्डर इसका हम लोग यूज़ नहीं किए हैं इसमें हम लोग इवेंट डाल देते हैं सेव ऐसे वैसे भी काम कर जाता लिंक खाली था तो डाल दिए बैक करने बोल रहा है बैक जाओ होम पेज पे हाँ your USB support profiles assigned now have a personalized homepage. Now you see that a request has been made sent to your direction by the VP sales representative network access to see address this request and create a custom account. Service support profile. So मेरा landing page होना चाहिए था ठीक है create a unique account list view select users need quick access to account into specific industries let's customize a list view so that you can conveniently access the accounts create a new list view तो ये तो हम लोग किए ही थे ऑलरेडी लिस्ट व्यू वाला स्किल्स पे जाना है
सेल्स में जाके अकाउंट टैब में जाना है, अकाउंट टैब में जाकर लिस्ट व्यू आइकन में जाना है, न्यू करना है। अकाउंट में जाते हैं, लिस्ट व्यू आइकन में, यहाँ पे सॉरी न्यू। ये हम लोग तो लास्ट टाइम एक और कोई क्लास में किए थे, और कंप्लीट द न्यू रजिस्ट्रेशन, ये वाला तो अब ये नया बना लेते हैं ऐसे। सेम चीज़ है, लिस्ट व्यू। उसके बाद हु सी कैन ऑल यूजर्स कर देते हैं इसको एंड हिट सेव। हिट सेव, एडिट द फिल्टर्स, फिल्टर में डालना है ऑल अकाउंट्स, क्लिक डन। फिल्टर ओनर ऑल अकाउंट, यहाँ पे ऑल अकाउंट्स करना है, डन। फिर करना है ऐड फिल्टर इंडस्ट्री इक्वल्स टू दिस, ऐड फिल्टर इंडस्ट्री इक्वल्स बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी दो बोला है, ओके। एनर्जी, एनर्जी, ओके, दोनों हो गया। सेव, डन, सेव। चूज फील्ड्स टू डिस्प्ले, गया आइकन अपर राइट कॉर्नर, सेलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे फील्ड्स को सेलेक्ट करना है, गियर आइकन में एडिट, सेलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। इसमें बोला है चूज इंडस्ट्री फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड लिस्ट, दिस इंडस्ट्री चूज करना है, इसको राइट करना है, इधर आ जाएगा। सेव, क्लिक हाइड फिल्टर्स, द फिनल आइकन, ओके, इसको सेव करना है, हम लोग करना है हाइड फिल्टर। तो इंडस्ट्री आ गया, देखो यहाँ पे, डन। यस सक्सेसफुली क्रिएटेड कस्टमाइज्ड लिस्ट व्यू यूजर्स कैन, ओके, ये हो गया अभी भी। तो लिस्ट व्यू भी हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो क्विक वन। होम पेज हम बताएं क्यों नहीं हो रहा है ये उससे एसोसिएटेड होगा। चलो ये भी हो गया, आई थिंक ये लास्ट वाला ही होगा, सब छोटा ही छोटा था ये वाला। Create chatter groups. Chatter is a great collaboration tool for your users. Through the use of chatter groups, users can, अच्छा हम जितना एक्सरसाइज किया वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि ये सारा एक्सरसाइज हम लोग अब पहले ही से किया हुआ है, तो काइंड ऑफ जस्ट कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल हम पार कर गए हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो बाद में तुम लोग पूछ लेना, इसको लास्ट वाला खत्म कर देते हैं, जो भी छोटा सा है। चैटर इज अ ग्रेट कोलैबोरेशन टूल फॉर यू। चैटर भी बताएं तुम लोग पहले, चैटर क्या होता है। विद इन सेल्सफोर्स तुम लोग चैट करने के लिए जो भी यूजर्स होगा, थ्रू द यूजर ऑफ चैटर ग्रुप्स, यूजर कैन कम्युनिकेट एंड शेयर। चैटर ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज either public or private. Public means anyone can see and add posts, comments and files. Anyone can join a public group. Private means only public group members. Private, only group members can see and add posts, comments and files. People must ask the group owner or managers to join a private group, but first द ग्रुप नीड्स टू बी क्रिएटेड, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चैटर ग्रुप्स का। चैटर तो हम बताए थे कि हाँ, सेल्सफोर्स, विद इन सेल्सफोर्स में जितने भी प्रोफाइल्स होंगे वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं चैटर के थ्रू। और यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रुप के बारे में, तो दो टाइप का ग्रुप बता रहे हैं, पब्लिक ग्रुप, एक प्राइवेट ग्रुप। पब्लिक ग्रुप ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें हम लोग कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी चैट कर सकता है, कोई पोस्ट कमेंट फाइल कोई भी डाल सकता है। लेकिन प्राइवेट ग्रुप तो नाम से ही पता है कि प्राइवेट ग्रुप पे जब तक कोई ओनर या मैनेजर तुमको ऐड ना करे, तुम उसमें ना पोस्ट कमेंट फाइल्स कुछ नहीं डाल सकते हो और ना ही कुछ देख सकते हो। तो जैसा नाम वैसा काम है। चैटर ग्रुप बनाना सीखते हैं हम लोग। ऐप लॉन्चर में जाना है, ग्रुप एंटर करना है, ग्रुप में गए, सर्च टर्म्स बॉक्स सेलेक्ट ग्रुप्स, क्लिक न्यू। न्यू करने के बाद ग्रुप नेम ऐसे डालना है, चलिए न्यू करेंगे। यहाँ पे ग्रुप नेम में डालना है ऑल सेल्स, डिस्क्रिप्शन में डालना है कोलैबोरेशन, एक्सेस टाइप पब्लिक, एक्सेस टाइप रहेगा
Access type is public. Save. Next. Skip adding a group photo by clicking next. Skip adding members for now and click done. Basically सब कुछ स्किप कर देना है. ये बन गया. Post a welcome message to all sales group in the share and update section. Post the following message. ये मैसेज पोस्ट करने बोल रहा है. पोस्ट बोला ना. पोस्ट तो पोस्ट में डालना है मैसेज. ये मैसेज डालना है, शेयर कर देना है. नेक्स्ट क्रिएट ऑल सपोर्ट चैटर ग्रुप्स. तो ये जैसे ही पोस्ट किए यहाँ पे आ गया ना, तो मेरे नाम से यहाँ पे लाइक कमेंट का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट है ऑल सपोर्ट चैट ग्रुप. क्लिक ग्रुप्स, क्लिक न्यू, फिल इन द ऑल सपोर्ट का एक बनाना है. सेम ग्रुप्स में जाना है, न्यू में जाना है, ऑल सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ये डालना है. ये इस बार प्राइवेट बनाएंगे. सेव नेक्स्ट डन. और ये मैसेज डालना है. फिर उसके बाद इसको बनाना है प्राइवेट. नेक्स्ट डन. यहाँ पे एक पोस्ट डालना है, ये शेयर. तो ये भी पोस्ट डाला गया. Post a link to the all support group that explain how to use mentions. On the all support group page, post the following message. Hi, this is this. Use the admins in future. Okay. ये सपोर्ट ग्रुप में डालना है एक मैसेज. यहाँ से फिर से एक मैसेज डाले. नेक्स्ट बोला एंटर क्लिक. ओह शिट, हम पहले ही जल्दी कर दिए. अच्छा, इसको एडिट करते हैं हम लोग. एडिट इंटर मार्क की जगह बनाने बोला. नेक्स्ट बोला ऐड दिस लिंक. ओके, लेट्स ऐड दिस लिंक. Now to ensure you don't add any extra line breaks, copy the text from setup 1, then on the next line add the URL. See screenshot below. No extra line. Okay, कर दिए. अब क्लिक शेयर. अब शेयर करना है. वो शेयर किए. That's a wrap. You have customized a lot. You have successfully added national currency, edited exchange rate. You have also let me require that we consider customizing the support page, crafting unique. Okay. तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. वो मेनली सारा रिवीजन ही था. देखो यहाँ पे भी बनाया था. यहाँ से एक लिंक आ गया ना, जो भी है. ये दो टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट. अभी ये जो है प्राइवेट है, इसको कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता है अनटिल अनलेस वो इस ग्रुप का अभी सिर्फ इस ग्रुप में हम हैं और कोई नहीं है. तो इस ग्रुप में और कोई को डालेंगे तभी जाके वो लोग देख सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट हुई है बेसिकली. और जहाँ तक होम पेज का बात है, होम पेज वाला कल बताते हैं उसको कैसे स्विच करना था. तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया. कोई क्वेश्चन?